ध्यान से सुनना, ये डेरिवेशन लास्ट ईयर इन्होंने काट दी थी क्योंकि वो पैंडेमिक की वजह से, इस साल भी पैंडेमिक का ही है। तो अब देखो अभी तक तो नहीं काटी है, अभी तक के सिलेबस में है, जो नया सिलेबस आया है उसमें ये डेरिवेशन है, तो अभी डिलीटेड नहीं है ये। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज spherical shell। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, आखिरी डेरिवेशन है, आखिरी टॉपिक भी है। मतलब स्फेरिकल शेल आप समझते ही होंगे, शेल का मतलब जैसे खाली बॉल, हॉलो बॉल, अंदर से खाली एक बॉल है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपकी मेटेलिक बॉल है, ये मेटेलिक बॉल है, ये चार्ज्ड बॉल है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है और अंदर से ये खाली है। इसका रेडियस है r, इस बॉल का रेडियस ले लेते हैं r। अब इस बॉल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, तो हमें इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो 3 जगह निकालनी है। हमें इसमें 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। केस वन आउटसाइड द शेल, मान लेते हैं शेल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो छोटा r है। अब जैसे ये प्लस है तो बाहर निकलेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जाएगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, तो बॉल है तो चारों तरफ ऐसे स्फेरिकली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये बाहर जा रही है। तो हमें इस P पॉइंट पर बाहर इस पूरे स्फेरिकल, ये भी स्फेयर ही होगा, सरफेस है, हमें इस P पॉइंट पर, यानी कि कहीं भी एक पॉइंट ले लो आप पूरे बाहर पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो केस वन, आउटसाइड at a point P outside the shell, तो इसमें ले लेते हैं लेट OP इक्वल टू R, O से लेकर P का जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r, ये मान लेते हैं। तो इसमें डेरिवेशन हम करते कैसे हैं? डेरिवेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल गॉसियन सरफेस, एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक छोटा टुकड़ा है ds, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आ रहा है, ये एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं थ्रू स्मॉल गॉसियन सरफेस। गॉस ने दिया था इसलिए उसका नाम हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ds इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन मतलब हमने जो इतने छोटे टुकड़े का लिया है फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पूरे सरफेस का हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, ds का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर खाली ds बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और सरफेस एरिया cos 0 डिग्री, वो लगाने की जरूरत नहीं है। ds को इंटीग्रेशन करोगे, ds का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सरफेस एरिया, ये पूरी बॉल है तो बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो एरिया लेना है वो किसका लेना है? एरिया लेना होता है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां तक जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया लेना है, ये जरा बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एरिया किसका लेना है? एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जा रही है, बाहर तक जा रही है पूरे सरफेस तक, तो हमें जो सरफेस लेना होता है वो सारा लेना होता है जहां तक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बाहर तक, बाहर वाले का जो रेडियस आपने कंसिडर किया है वो स्मॉल r कंसिडर किया है, तो बाहर वाले का एरिया होगा 4 पाई r²। ये जरा बात बड़ी ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो सरफेस एरिया लेना है, ds का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसका? जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो बाहर तक जा रही है, तो सरफेस एरिया स्फेयर, बाहर भी एक स्फेयर ही बन रहा है बड़ा वाला, क्योंकि ये बॉल है तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो भी बॉल वाले शेप में ही आएगी, तो उसका सरफेस एरिया लेना है 4 पाई छोटा r², छोटा r यहाँ से यहाँ तक है, O से लेकर P तक। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
गॉस के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने पहले क्वेश्चन करके छोड़ दिया है, पहले फ्लक्स। अच्छा, ये जो आपने सुना है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज निकाल के यहाँ डाल दो। चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा इंटू एरिया। ये एरिया ऊपर चला गया, तो चार्ज की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। चार्ज को हटा के लिख रहे हैं सिग्मा इंटू एरिया। अब यहाँ पे भी एरिया है, ये डीएस भी सरफेस एरिया था, वो भी एरिया है, दोनों में फर्क देखना। ये एरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर तक जा रही है, यहाँ तक। तो एरिया हमने लिया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये एरिया क्या है कि चार्ज कितने एरिया पे है, चार्ज कहाँ फैला हुआ है? चार्ज यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, ये तो हवा है, ये तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक जा रही है वो। तो चार्ज कहाँ है? चार्ज बॉल के ऊपर है। तो जो एरिया लेना है, जो सिग्मा के साथ जो एरिया लेना है, वो सिर्फ बॉल के लिए लेना है। तो बॉल का एरिया लेना है, यानी कि वो ये स्फेयर है ना, छोटी बॉल, उसका रेडियस है आर। तो एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेडियस लेना वो ये वाला लेना कि चार्ज का एरिया। तो ये जरा बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एरिया लेना है वो बाहर तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जा रही है, लेकिन जो चार्ज है वो सरफेस तक ही सीमित है। तो सिग्मा के साथ जो एरिया लेना है वो 4 पाई बड़ा आर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाला उठाओ, फ्लक्स यहाँ डाल दो। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो फ्लक्स हटाकर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये आपका आर नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डिवाइड में ये छोटा आर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की है? एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। यहाँ इस पूरे सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर क्या है? रेडियस ऑफ द शेल। छोटा आर क्या है? जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। दिस इज केस 1। 3 केस है इसमें, तीनों बता रहा हूं मैं आपको। केस 2, एट अ पॉइंट ऑन द शेल, एट अ पॉइंट ऑन द शेल, मतलब अब ये वाला पी पॉइंट उठा के मैं ना सरफेस पे ले आऊं। अब मुझे इस सरफेस के ऊपर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पी पॉइंट उठा के मैं सरफेस पे ला रहा हूँ। अगर मैं पी पॉइंट उठा के यहाँ ले आऊंगा तो बड़ा आर और छोटा आर इक्वल हो जाएगा। अगर ये पी पॉइंट मैं यहाँ लाऊं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो छोटा आर और बड़ा आर तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको इसमें डाल दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बड़े आर को भी हटा के छोटा आर लिख दोगे, और नीचे स्मॉल आर है वो कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड द शेल इट इज दिस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये पॉइंट अगर यहाँ होगा तो बड़ा आर छोटा आर इक्वल होगा, तो कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। केस 3, लास्ट केस। तीनों केस दिखाने हैं पेपर में, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। तीसरा केस, तीसरा केस है इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल, ये ध्यान से सुनिए। मतलब अब ये पी पॉइंट पहले मैं बाहर रखा था, फिर ऊपर ले आया, अब अंदर ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं अंदर खाली जगह पे जो हॉलो सरफेस है, यहाँ मैं पी पॉइंट ले रहा हूँ। ये पी पॉइंट अंदर आ गया। तो अगर मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अंदर तो खाली है, चार्ज तो सरफेस पे फैला हुआ है, तो अंदर चार्ज नहीं है। आप देखिए अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो सिग्मा भी 0 हो जाएगा। तो आप लिखो जी सिग्मा भी 0 हो गया। जब चार्ज 0 तो सिग्मा भी 0। जब सिग्मा 0, तो आप जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे ये वाला फॉर्मूला ले लो, चाहे कोई, सब यही वाला लेंगे, क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आर को, ये आर और ये आर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिग्मा को 0 डाल दोगे, सिग्मा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहाँ बता देना कि अगर चार्ज, क्योंकि अंदर खाली जगह है तो चार्ज तो होगा नहीं, तो जब चार्ज 0 है तो सिग्मा 0, सिग्मा 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। तो इनसाइड द शेल, वैसे ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, लॉजिकली देखा जाए तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अंदर ना, तो वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देती। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती है वो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती, लॉजिकली ये है।
और मैथमेटिकली आप इस तरह से करके दिखाओगे उनको। तो यहाँ तक कर लीजिए आप।